की शान है बेटी। तुम्हारे अब्बा हुजूर ने कुआं में बांस डलवा दिए थे कि एक आध शहजादा मिल जाए कोई अच्छी नस्ल का। लेकिन ढूंढ के लाया भी कौन? मेरा भाई। लेकिन जरूरत क्या थी इतनी तलाश की? अरे तू चुप रह लड़की, लड़कियां नहीं बोलती ऐसे मामलात में। मलिका आलिया, मेहमान शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ? जी। अरे तू जल्दी से सर ढाँप ले दुपट्टे से अच्छी तरह से। मलिका, इससे पहले कि हम शहजादे का तारुफ दरबार खास में कराते, हमने मुनासिब समझा कि उन्हें यहाँ रौनक बख्शी जाए, मगर वो बाहर कहाँ रह गए? गालिबन शर्मा रहे हैं अंदर आने से। शहजादा मौज़म तशरीफ ले आइए। जी। आदाब आदाब आदाब। इनसे मिलिए शहजादे, ये है मलिका आला और ये हमारी बेटी शहजादी रूही। अच्छा, तो ये है वो। गालिबन किसी तालाब में डुबकी फरमाई थी आपने? नहीं, हौज में गिर गए थे हम। वो आपका शाही आती है ना, इतना शरीर है वो हाथी, इतना शरीर है। आई, ओए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? मेंढक का बच्चा। जी? मेंढक का बच्चा घुस गया कपड़ों में। हाय, हाय, हाँ जी। तो वो जो हाथी है ना, उसने एक अंगड़ाई सी ली और हम सीधे गए हौज के अंदर गुड़प। सारे कपड़े शराबोर हो गए। बेहतर है आप लिबास तब्दील कर लीजिए। करीम जी आलम पना। शाही मेहमान खाने के मुंतजिम से कहो कि मेहमान शहजादे के लिए नया लिबास मुहैया किया जाए। तामील होगी। मेहमान शहजादे, क्या आप ये बता दूल्हा भाई हुजूर, शाही खून की नजाकत को मुलाजा फरमाया आपने। जरा सा भीगे तो छींके आना शुरू हो गई। जाहिर है, जाहिर है। हम ये पूछ रहे थे कि आपका इसमें गिरामी क्या? अरे गिरानी तो इतनी है कि हम क्या बताएं। परसों हमने सिंघाड़े खरीदे 1.5 पाव, इतने महंगे कि हमने पता है क्या? आप शायद ऊंचा सुनते हैं। अब्बा हुजूर ने आपका नाम पूछा है, आप गिरानी और महंगाई बता रहे? अच्छा, नाम तो हमारा रुस्तम वक्त, प्यार से कहते हैं वक्त। क्या याद दिला दिया। अपने शहजादे की पैदाइश पर हमारी ख्वाहिश थी कि हम उसका नाम रखते रुस्तम बख्त और प्यार से उसे कहते मेंढक का बच्चा। जी? नहीं, आ गया मेंढक का बच्चा, गर्दन पे आ गया। बिरादर निस्बती। जी जी। पकड़ियो। कहाँ है बिरादर निस्बती? कहाँ है? यहाँ पे यहाँ पे आ गया। कैसा सुकून हो गया। जी, तो क्या फरमा रहे थे आप अपने बेटे के बारे में? तुम भी हमारे बेटे से कम नहीं हो शहजादे। एक वक्त आएगा कि तुम भी हमें अम्मी हुजूर कहा करोगे। अम्मी हुजूर, अम्मा जी। जाने क्या है, देखते ही अपनायत की खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से। आप भी अपनी सी लग रही हैं। आपकी शक्ल है ना, मेरी गुमशुदा खाला से बहुत मिलती है ना भाई? हमें भी आप बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसे हमारा शहजादा आ गया। बहुत ही अच्छा होता कि उनसे भी मुलाकात हो जाती। हम देखते तो सही कि आपके शहजादे हैं कैसे।
हो, तुम्हें तो निशाना लगाना भी नहीं आता। हम तीरंदाज हैं, अखरोट अंदाज नहीं है। ना मेरा अखरोट वापस करो, जो तुमने खेती शुरू करने के लिए उधार लिए थे। अरे मेरा अखरोट गायब है। ये देखो, इसकी जेब में भरे हुए हैं। लाओ लाओ मेरा अखरोट दो। नन्हे, ये अखरोट माँ बदौलत ने दोपहर के खाने के लिए मामूर किया है। वापस करो मेरा अखरोट। नहीं, ये अखरोट हम नहीं देंगे। अखरोट दो, अखरोट दो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। क्या हुआ? इससे मेरा अखरोट थैली से निकाल लिए। क्या हरकत है ये? खामोश, हद अदब। इन बच्चों को दरबार में भेजा जाए। ये अखरोट इन्हें शाही खजाने से अता किए जाएंगे। अबे पागल हो गया क्या? गमजू, खाली कर इसकी जेब। खबरदार, खबरदार, ये शाही टेट में दबाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अबे चल दफा हो यहाँ से। आज हमें इल्म हुआ कि इक़्तिदार निहत्ता हो तो क्या होता है। तुम्हें इस हरकत नाशाइस्ता की सजा दी जाएगी। लगता है तो पागल ही था, जाहिर है, वरना कोई शरीफ आदमी ऐसा लिबास पहनता है? 48, 49, 50, 50 और 1, 51। कैसा गरीब शहजादा था, सिर्फ 51 रुपया निकली जेब से। मगर ताज में से निकलने वाले जवाहरात बड़े कीमती हैं। मजे आ गए तुम्हारे बख्तू भाई, बैठे बिठाए शाही मेहमान बन गए, है ना भाई? आए बेटे, तुम्हारे पास से अपनायत की खुशबू आ रही है। आएगी कैसे नहीं, तुम्हारे शहजादे का लिबास जो पहना हुआ था। मेहमान मोहतरम। कौन? आदाब। आदाब। शहनशाह मौज़म का इरशाद है कि आप दरबार में जाने की तैयारी फरमाइए। हम तो फरमाएंगे, मगर ये कौन है जो दिन दहाड़े खर्राटे ले रहा है? एक और मेहमान हैं। शहनशाह मौज़म ने इस ख्याल से आपको इस मेहमान खाने में मुकीम किया है कि इनकी मौजूदगी से आपका दिल लगा रहेगा। ये मर्दाना खर्राटे दिल लगाने के लिए? अबे कौन है तू? अबे तुम इस शाही महल में? मैं यहीं पैदा हुआ था, मगर आप यहाँ कैसे आ गए? शहजादी मोहतरमा के काफिले ने रात को जंगल में पड़ाव डाला था। लोहार खाने के शोर से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हाँ। वो वहां आई, पानी तलब फरमाया। मैं अंदर गया तो पता नहीं हादसा हुआ या किसी कमबख्त ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमला किसने किया था? वो देख नहीं सकी थी। वापसी में वो मुझे अपने साथ ले आई और जख्म के बारे में बहाना कर दिया कि मैंने उन्हें डाकुओं से बचाया है। मगर तुम इस लिबास शाही में कैसे? एक असली शहजादे का लिबास उतारा है और हवाई शहजादे का लिबास पहन लिया है। क्या मतलब? कुछ मत पूछे साहब जी, मैं भूखा प्यासा भागा चला जा रहा था कि नदी के किनारे खाना और शाही लिबास नजर आया। मैं उसे उठा के भाग निकला। मुझे क्या मालूम था वहाँ शहजादे मोहतरम नहा रहे हैं। एक जगह आगे चल के शहंशाह के बिरादर निस्बती मिले। उन्होंने मुझे इस शाही लिबास में देखा तो समझे कि मैं अजनबी मुल्क का शहजादा हूँ, तो यहाँ पे ले आए। मगर तुम भाग क्यों रहे थे? चोर के धोखे में शहजादी मोहतरमा के सर पे लाठी मैंने ही तो बजाई थी। तुम खबरदार, हम पर लपड़ अंदाजी करने से पहले सोच लीजिए कि हम शाही मेहमान हैं। अगर मैंने तुम्हारी असलियत बता दी तो शहंशाह मौसम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। खाल आपकी भी खींच ली जाएगी साहब जी, अगर मैंने बता दिया कि आपने शहजादी मोहतरमा को डाकुओं से नहीं बचाया था, बल्कि आपके लोहार खाने में शहजादी मोहतरमा को जख्म लगा था। हशर हो जाएगा आपका। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लोहार खाने का मुलाजिम
मुझसे इस लहजे में बात करेगा? गरीब आदमी कीमती लिबास पहन ले तो तबीयत कुछ अजीब सी हो जाती है। बुरा मान गए क्या? जाने भी दीजिए अब ना, आप मुझे शाही आदाब बताते रहिएगा। अब तो यहाँ मिल बांट के रहना है ना भाई? मैं यहाँ मुस्तकिल रहने नहीं आया, मुझे वापस भी जाना है अपने घर। मुझे तो ये घर काट खाने को दौड़ रहा है अज़मी के बगैर। उधर वो चले गए, इधर मेरा दिल परेशान है बख्तू की वजह से। अल्लाह ही जाने ये बख्तू कहाँ चला गया और अब आएगा भी कि नहीं। कमबख्त ने ये भी न सोचा कि मैंने कितने प्यार से पाला था उसे। और मैंने कुछ कम ख्याल रखा था उसका? तनख्वाह से दुगने पैसे तो उधार लेता था वो। और अज़मी ने तो उसे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मुलाजिम है। अब ये लोहार खाना कैसे चलेगा? तुम बख्तू की जगह कोई दूसरा मुलाजिम ढूंढ दो बाबा। मैं उसकी जगह भर्ती हो जाता बेगम साहब, मगर एक जुलाहा क्या जाने लोहार खाने के काम। अब सही कारीगर ढूंढने में वक्त तो लगेगा। कुछ दिन रुक जाओ बाबा, बख्तू को जब फाके होंगे खुद ही वापस आ जाएगा। अरे नहीं आएगा वो डरपोक। एक दिन शाही सिपाही क्या देख लिया था, जान निकल गई थी। जैसे वो उसी के लिए तो आए थे, पकड़कर सीधे ले जाते दरबार में। बैठो अजमी। हमारे दीन सल्तनत, आज बेहद खुशी का मौका है कि हम अपने एक मेहमान शहजादे का तारुफ कराएंगे। इनकी शख्सियत ही इनका तारुफ है आलीजा। क्या जाहो जलाल है, क्या दबदबा है। लगता है किसी बड़ी सल्तनत के शहजादे हैं ये। जी मैं आपकी शान में एक शानदार कसीदा लिखूंगा घर जाते। ये वो शहजादे नहीं हैं अहमद। फिर ये कौन है शहंशाह मौसम? ये हमारे एक और मेहमान हैं, अज़मी। दानिश्वर हैं, बहादुर हैं। इन्होंने डाकुओं से हमारी शहजादी की जान बचाई थी। ये कारनामा शहजादों से कम है? वाह 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 वाह। हमारे मेहमान शहजादे की आमद का ऐलान किया जाए। शहजादा बख्तू तशरीफ लाते हैं। तशरीफ रखिए शहजादे। ये है वो शहजादा रुस्तम बख्त जो एक बहुत बड़ी सल्तनत से तशरीफ लाए। क्या जाहो जलाल है, क्या दबदबा है। हम आज ही आपकी शान में एक शानदार कसीदा लिखेंगे। हम इन मेहमान से आपका तारुफ करा दें। ये हैं अज़मी। मैं इनसे वाकिफ हूँ अलीजा, मुझे आप इनका नमकख्वार ही समझिए। शाबाश शाबाश। असल में इनके अब्बा हमारे दादा हुजूर के लोहार खाने में मुलाजिम थे, है ना भाई? आपका मुल्क बर्र-ए-आज़म के किस खित्ते में वाक़ है शहज़ादा अली मुकाम? बर्र-ए-आज़म तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुल्क बहुत बड़ा है। यूँ समझ लें आपके वो यूँ समझ अच्छा खासा बड़ा है। फिर भी वो है कहाँ? वहीं पे है, वो अपना क्या कहते हैं, हाँ, कोई ख्वाब का नाम सुना है आपने? जी हाँ, लेकिन कोई ख्वाब तो आपका मुल्क नहीं हो सकता। वो थोड़ी, कोई ख्वाब से आप दाएं तरफ को निकल लें, सामने नजर आएंगे कोई काफ गाफ लाम। वहां बिल्कुल ना रुके, वहां से आप बाएं को मुड़ जाएं, वहां है कोई मीम। अब चौराहे से आप सीधे हाथ को मुड़े, सामने नजर आएगा ता बरकत का तंदूर, बराबर में शब्बू नाई का गरम हम्माम। वहां पर एक चाचा बैठा होगा, उससे पूछे भाई चाचा ये कोहिनूर कहाँ है? वो कहेगा भाई सीधे ही निकल लो। वहां से आप सवारी पकड़े, उससे कहें भाई जाना है कोहिनूर। क्या फरमा रहे हैं आप? कोई काफ के बाद काफ गाफ लाम मीम नून,
इन ममालिक के नाम तो हमने कभी सुने ही नहीं। खामोश! जब कोई काफ हो सकता है तो काफ गाफ लाम मीम नून भी हो सकता है, अली बेटे के हिसाब से। शहंशाह मौज़म, देख रहे हैं आप, मेरी बात नहीं मान रहा। हद अदब गुस्ताख मौरिख, अगर तुमने किसी मुकाम का नाम नहीं सुना तो उसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। माफी चाहता हूँ वालिजा। शहजादा मौज़म, आपके मुल्क में कौन सी जबान बोली जाती है? जबान जिस मुल्क के शहजादे का जाहो जलाल ऐसा हो, वहां बोल सकता है कोई? इशारों में बातें करते हैं लोग। ये कैसा मुल्क है कि उसकी कोई जबान ही नहीं है? सिर्फ शाही खानदान के अफराद और अमायदीन सल्तनत को बोलने की इजाजत है, और वो जुबान है भी इतनी मुश्किल कि अवाम नहीं समझ सकते। जा, तुम्हें तो पता ही है आजमी, शू बड़ा छरजांग बड़बों बना के तों। जी जी, शू पटाक बम बम हम ब्लांग बोबों। वाह 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 वाह, क्या कहने, कैसी मीठी जुबान है। वाह 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 वाह। बिरादर निस्बती। जी आलीजा। अमायदीन सल्तनत, जैसा कि आपको मालूम है इस महल का दस्तूर, अब शहजादा मौज़म शहंशाह मौज़म को नजराना पेश करेंगे। नजराना? चिपटाकते भी जाओ यार पों। तड़पड़ंग क्षणपड़ंग भोंपों। अच्छा, जरूर पेश किया जाएगा नजराना। थाल लाया जाए। अगरचे हम एक यतीम और परदेसी शहजादे हैं, लेकिन हमारी रगों में शाही खून खोल रहा है। ये शाही खून उबल रहा है। गालिबन आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। दौड़ना क्या चीज है, भाग रहा है हमारा शाही खून। ये लीजिए शहंशाह मौज़म, ये है 17 अदद निहायत कीमती जवाहरात, और ये है 50 और 51 अशरफियां। ये कबूल कर ले शहंशाह मौज़म। हमने कबूल किया, कबूल किया। ये भी कोई बात है? मेहमान से रकम हथिया ली आपने। गुफ्तगू में अल्फाज का इस्तेमाल सलीके से कीजिए मलिका। और क्या कहूँ, मेहमान से पैसे बटोर लिए। आप तो बात को बढ़ा रही हैं हमशीरा अजीजा। क्या हमारे दूल्हा भाई हुजूर को मालूम नहीं कि शहंशाहों की सफ में इनका मकाम किस कदर बुलंद है? क्यों नहीं? जभी तो हम न सिर्फ रियाया को बल्कि शाही मेहमानों को भी ये एहसास दिलाते रहते हैं कि शहंशाह तक पहुंचने के लिए नजराने का पुल जरूरी है। आपसे पहले के शहंशाह अवाम के लिए सड़कें, तालाब, सराय और पुल बनवाते थे सफर के रास्तों में, और आप हैं कि नजरानों के पुल से गुजार रहे हैं उन्हें। ताकत एक मकनातीस के मानिंद होती है मलिका, और जिस तरह लोहे के जर्रे मकनातीस की तरफ खींचे चले जाते, इसी तरह दौलत भी ताकत के सीने से लग जाती। दुरुस्त फरमाया दूल्हा भाई हुजूर, लेकिन हम ये अर्ज कर रहे थे, शहजादा रुस्तम बख्त की हैसियत दूसरे मेहमानों से जरा मुख्तलिफ है। वो कैसे? वो आपके होने वाले दामाद भी हैं, और आपकी शान शौकत का तकाजा ये था कि आप कम से कम 500 अशरफियां बतौर तोहफा उन्हें पेश करते। 500 अशरफियां? और क्या, वह होने वाले दामाद से कुछ लिया नहीं जाता, दिया जाता है उसे। तो इससे ज्यादा बख्शिश क्या होगी कि दामाद बन जाने के बाद हम उसे अपने मताए हयात पेश कर देंगे। अपनी शहजादी, अपनी बेटी। तुम यहाँ शाही मेहमान हो, तुम्हारे आराम और आसाइश का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। लो ये कुछ अशरफियाँ रख लो। वो किस लिए? तुम्हारी भी कुछ जरूरियात होंगी। जी नहीं, मेरी जरूरियात मेरी आमदनी के मुताबिक हैं।
मैं चादर देख के पाँव फैलाता हूँ। ये मत भूलो कि यहाँ पाँव तुम्हारे अपने हैं, मगर चादर शहाना है। कोई नहीं जानता कितने सरों को नंगा करके ये चादरें इस चार दीवारी तक पहुंची हैं। अज़मी, माफी चाहता हूँ शहजादी साहिबा, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि लोहे को पिघलाने वाला आहनगर सोने की तपिश से खुद पिघल जाए। और अगर हम ये अशर्फियां कबूल करने का हुक्म दें तो? आपकी रियाया हूं मैं, लेकिन मेरा ज़मीर आपकी सल्तनत की हदूद में शामिल है। खूब, हमने पहली बार एक ऐसा शख्स देखा है जिसका ज़मीर भी था। शायद इसकी वजह यह है कि आप ज्यादातर महल में रहती हैं। कभी कभी झरोखे से झांक के उन कच्चे मकानों की तरफ भी देख लिया कीजिए। जहां रात को दिया बुझ जाए तो महल की तरफ खुलने वाली खिड़कियां इसलिए बंद कर दी जाती हैं कि फसीलों पे जलने वाली मिशलों का एहसान उन्हें गवारा नहीं। मैं अब जाऊं बेगम साहब? हाँ, कोई काम रह तो नहीं गया? वो चूल्हे में आग बुझा दी है, घड़ों में पानी भर दिया है और दूध की देगची छीके पे रख दी है। चमकी, कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा, तू यहीं है अभी तक? माफ करना बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने रोक लिया था काम के लिए। पर मुझे तो परेशानी हो गई ना। ओहो, तो ऐसी क्या बात हो गई? घर ही में तो थी। आपके और मेरे घर के रास्ते में अंधेरा भी पड़ता है बेगम साहब, और यहाँ दिन की रोशनी में ये हाल है कि शाही कारिंदे जब इस कस्बे से गुजरते हैं तो लोग उनके दौड़ते घोड़ों की धूल बैठ जाने तक अपने घरों के दरवाजे नहीं खोलते। कमाल ये है कि शाही कारिंदे जितना ज्यादा गश्त करते हैं उतनी ही चोरियां बढ़ती जाती हैं। अब मैं तो ये हैरान हूँ बेगम साहब कि आप अकेली डरती क्यों नहीं? कभी कभी मजबूरी भी इंसान को बहादुर बना देती है। तुम्हें अगर मेरा इतना ही ख्याल है तो मेरा एक काम कर। जी, वो क्या? उस जागीर पे चले जाओ जहाँ अज़मी रईसज़ादी के साथ गया है, उसे कहना आ जाए। शायद रोशनपुर नाम बताया था उसने। हाँ ठीक है बाबा, मैं जब तक यहीं रह लूंगी। रोशनपुर तो बहुत दूर है चमकी बेटी। अच्छा, खैर आप कहती हैं तो कल सुबह ही चला जाऊंगा मैं। वो दरअसल आजकल काम कुछ ज्यादा है। क्यों? कारीगरों को रेशमी कपड़ा बुनने पर लगा दिया है मैंने। सोचता हूँ शहंशाह मुअज़्ज़म की खिदमत में 2-4 थान पेश कर दिए तो अच्छी कीमत लग जाएगी। सुना है रेशमो कमखाब के शौकीन है शहजादे। जो मेरा हाथ का दिन है, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। अल्लाह का प्यारा है कोई सखी जो, अरे भैया भूखे को खाना खिला दे बाबा, अल्लाह के नाम पे देता जा बाबा। ए सखी, ए बाबा, बैठे कट्टे होकर भीख मांग रहा है। सेहत का कोई ताल्लुक नहीं है इस काम से। दे जा सखी बाबा, दे जा सखी, अल्लाह के नाम पे दे जा। अन्य मोहताज को दे जा बाबा, अन्य मोहताज को दे जा बाबा। तुम कहाँ हो शहजादी? हम तुम्हें साथ लिए बगैर महल में किस तरह जाएं? सखी, अल्लाह के नाम पे बाबा। अबे तू कोई काम क्यों नहीं करता? शर्म नहीं आती? यहाँ सड़क पे बैठ के भीख मांग रहा। अबे तो इस काम के लिए कोई दफ्तर खोले हम। चल अस्तालाब चल। अन्य मोहताज को दे जा बाबा, अन्य मोहताज को दे जा बाबा, अन्य मोहताज को दे जा बाबा। दे जा सखी बाबा, इस अंधे मोहताज को दे जा। भूखे को खाना खिला जा, इस अंधे मोहताज को कुछ दे जा बाबा। मजा आ रहा है ना? वाह 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 वाह, आप तो बहुत ही अच्छी चंपी करते हैं शहजादे मुअज़्ज़म। आदमी को कोई हुनर भी आना चाहिए भाई मियाँ। अब यही देख लो, कल को हम शहजादे नहीं भी रहे तो खा कमा लेंगे आराम से, है ना भाई? ये क्या, ये हम क्या देख रहे हैं बिरादर निस्बती? देखिए तो कितना प्यार है मेहमान शहजादे को मेरे भाई से। लेकिन तुम्हारे भाई की ये जुर्रत कैसे हुई कि हमारे मेहमान से अपने सर पर मालिश कराएं? इसमें
इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है दूल्हा भाई हुजूर। हमने तो सिर्फ इतना अर्ज किया था कि हमारे सर में दर्द है, इन्होंने फरमाया जरा सी देर में हल्का कर देंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये एक आसान तरीका है, वरना तो आपको पता है कि शाही खानदानों में सर हल्का करने के जो दूसरे तरीके राय हैं वो इतने आरामदेह नहीं है। ये आप क्या फरमा रहे हैं शहजादे मौज़म? चलिए तशरीफ ले चलिए। चलो बाग में चल के खेलेंगे, है ना भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम ये महसूस कर रहे हैं कि मेहमान शहजादे कुछ ज्यादा ही सीधे हैं। अच्छा है, टेढ़े लोग इतनी आसानी से घर दामाद नहीं बनते। लेकिन वो हमारे मेहमान हैं, मालिशे नहीं हैं। ये पहला शाही मेहमान है जिसका आपको इतना ख्याल है, वरना उस मेहमान बादशाह की तो सारी रकम भी हथिया ली और कैद खाने में भी डलवा दिया। हाजिर हो सकते हैं हम? छोटी बेगम तुम यहाँ? लो, वो यहाँ तक आ गई। मजबूरन आए हैं हम। हमें एक जरिए से मालूम हुआ है वालिद मोहतरम जिंदा में निहायत रंजूर हैं। हमने दादरसी के लिए सरताज हुजूर को याद फरमाया, मगर ये तशरीफ नहीं लाए। ये जा सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, और तुझे शायद पता नहीं है कि मैंने तेरा नाम निकाल दिया है इनकी फेरी से। तमीज से गुफ्तगू फरमाइए मलका आला। अब ये मुझे तमीज सिखाने लगी अल्लाह मारी। छछूदर के सर में चमेली का तेल। मलिका, अगर आप तेलियों के खानदान से हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मुहावरे में भी तेल इस्तेमाल करें। आप तशरीफ ले जाइए छोटी बेगम, हम गौर करेंगे आपके वालिद मोहतरम के मामले में। अरे इससे पूछो कि इस झाड़ू पीसी ने कदम कैसे रखा मेरी ख्वाबगाह के अंदर। इस ख्वाबगाह में हमारे सरताज हुजूर भी हैं। सरताज हुजूर? अरे हाथ ना डालूं इन्हें सरताज हुजूर कहने वाली पर। खामोश हो जाइए मलिका। इनसे कह दें हमसे गुफ्तगू के दौरान शाही आदाब को मलहूज रखा जाए। है देखो तो कैसे पिटिर पिटिर बोले जा रही है, भाल सा मुंह खोल कर। अरे तुझे पता नहीं कि शौकतों का क्या असर करती हूँ मैं? हम इन्हें बता देंगे। आप लिल्ला खुदा के वास्ते खामोश हो जाइए। अरे पहले तो मैं इसे मसा चखाऊंगी। जल्लाद, जल्लाद, अरे जल्लाद, अरे ओ जल्लाद कहाँ मर गया? मलिका, मलिका ठहरिए। इस मोर सल्तनत के बाद ये एक लम्हा भी जिंदा में नहीं रह सकते मलका मोहतरम, इन्हें फौरन रिहा किया जाए। खुदा का शुक्र है मेजबान को अपने मेहमान की रिहाई का ख्याल तो आया। जल्दी करो। आप मुतमईन रहे, शाह मोर का मतलब यह है कि इनके लिए कले के दरवाजे खोल दिए जाएं। जी मैं उनके ख्वाब का मेरी अमलदारी में नहीं है। हम तुम्हें शर्फिया इनायत करेंगे। मैं माफी चाहती हूँ मलका मोहतरम, लेकिन ये मौर्य सल्तनत आपके पास क्यों है? क्या चाहिए बड़े मियाँ? भैया बस एक प्याला कहवा पिलवा दो। कहवा? अभी लो, बैठो, यहाँ बैठ जाओ।
लगता है काफी दूर से आए। हाँ, जिंदगी में पहली बार 30-40 कोस का सफर पैदल तय किया है। पैदल? क्यों? पाँव के आबलों को संगरेजों से शनासाई नहीं थी। चलो अच्छा हुआ ये वक्त भी देख लिया। लो बाबा, क्या बना खाने का? 3 पैसे हो गए। क्या 2 कोर में 4 रोटियों के 3 पैसे? सुन रहे हो, ये आलम है महंगाई का। एक वो मुल्क के नेक आबाद है, 5 आदमी भी खा ले तो इतने पैसे ना बने। मियाँ जैसा बादशाह वैसा निजाम। पी लिया? हाँ भैया, हाँ आए। लाओ तो निकालो 2 कौड़ियां। 2 बात ये भैया कि इस वक्त पैसे नहीं है। क्या? अरे सीधी तरह निकालो 2 कौड़ियां। क्या बात है भाई, क्या हुआ? कहवा पी लिया और पैसे है नहीं पास। है? नहीं नहीं भैया, ये रकम हम पर कर्ज है। हम अपनी सल्तनत वापस जाकर तुमको इतनी रकम भिजवा देंगे कि तुम माला माल हो जाओगे। मियाँ बादशाहों जैसी बातें मत करो। अगर पैसे नहीं है तो ठंडे ठंडे चले जाओ यहाँ। अच्छा, शुक्रिया भैया, शुक्रिया शुक्रिया। लो, अब पागलों में भी बादशाह होने लगे। यहां से सीधा जाएगा महल में। क्या हाल है, कैसी हो? हम बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन आप यहाँ? जी, तो क्या हुआ? शहजादा बख्तू, ख्वाब का और गुज़रगाह का ये फर्क आप यकीनन जानते होंगे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो हम यूं ही थोड़ी आ गए। हम तो जी जी हाँ, वो आपकी अम्मा से चूरन लेने आया हूँ। चूरन? वो किस लिए? हमारे पेट में मरोड़ जो हो गया। असल में रात के खाने में बीज वाले कोफ्ते ज्यादा खा लिए थे हमने। बीज वाले कोफ्ते? शायद आप कहना चाहते हैं नरगिसी कोफ्ते। हाँ हाँ, वही तो वो सिंगाड़े का चूरन होगा आपके पास। अम्मा जी, मेरा चांद, मेरा बेटा कैसे प्यार से कहता है अम्मी जी। तो हम किसे कहें अम्मा? इतने पुराने यतीम जो हैं। अम्मा नहीं है तुम्हारी? वो तो हमारी पैदाइश से पहले ही, पैदाइश के थोड़े दिनों बाद ही चल बसी थी। बस एक अब्बा बाकी रह गए, वो भी किस काम के। क्यों? हमारे अब्बा थोड़ी हैं। क्या? ले पालक अब्बा हैं। असल में हमारी अम्मा हमें अपने साथ लाई थी। दूसरे अब्बा से तीसरी शादी थी उनकी। तो इसीलिए दुश्मनी और महल्लाती साजिशें शुरू हो गई आपके साथ? ऐसी दुश्मनी, ऐसी साजिश? अब्बा हमारे दुश्मन, अम्मा की देवरानी हमारी दुश्मन, अब्बा की जिठानी हमारी दुश्मन, और हमारे सौतेले खालू की फुफिया सास ने तो हम पे सिफली का अमल करवा दिया था। जादू? और क्या। एक दिन हम सो के उठे तो हमारे सामने काले बकरे की स्त्री रखी हुई थी। वो तो हमने पकवा के खा ली। उसके बाद ये हाल हुआ कि चांदनी रातों में बकरे की बोली बोलने लगते हैं हम। हाय हाय, अल्लाह गारत करे ऐसे दुश्मनों को। हाँ देखिए, खास एहतियात रखिएगा, हमारी सल्तनत में कोई इधर की विधर न लगा दे कि हम यहाँ पे हैं। आप मुतमईन रहिए शहजादे। हाँ। ये वो महल नहीं जहाँ साजिशें हों। साजिश की तफ्तीश मैंने अच्छी तरह से कर ली आलीजा। जिंदा के मुहाफिज या किसी और का मेहमान बादशाह के फरार में कोई हिस्सा नहीं। तो वो मोहर सल्तनत, वो रिहाई का फरमान, वो सब कुछ आपकी नई मलका मोहतरमा ने किया था आलीजा। शायद वो भूल गई थी कि महलों के कानून में रिश्तों की हैसियत कच्चे धागों की तरह होती है।
किसी बीमार के सांस की डोरी एक एक पल डोरी खींचती चली जाती और फिर बेजान हाथों में टूटी हुई डोर का सिरा रह जाता। तो क्या वो भी आलीजा? वो भी मुझसे खास, वो भी। उन्हें अपने अंजाम को पहुंचना होगा। कत्ल जल्लाद के जरिए होगा तो ये बात फैल भी सकती है आलीजा। कुछ मशरूब ऐसे भी होते हैं कि उन्हें पीते ही तबीयत नासाज हो जाती है। शहनशाह मौज़म ने आपके लिए मशरूब खास इनायत फरमाया है। जान फरमाइए। नगमा नजरे समात किया जाए। शहंशाह मुअज़्ज़म, आलीजा, आपकी नई मलिका की तबीयत सख्त नासाज है। हम क्या तबीब हैं? और आपसे किसने कहा था कि दखल दर माकूलात करें? माफी चाहता हूँ आलीजा, लेकिन वो बहुत जा सकते हैं आप, चले जाइए। जाने जाना हमने तुमसे प्यार किया,
आखिर कितना खाएगा ये? अब तक 6 आदमियों का खाना खा चुका है। खुदा हाफिज, अब हम रुखसत होते हैं। क्या? मैं खाने के पैसे कौन देगा? हमारा वजीर खजाना, तुम दरबार में हाजिरी दो, हमारा नाम लो, हो सकता है रकम के अलावा तुम्हें लिबास से फाखरा से नवाजा जाए। मैं मुझे नहीं चाहिए फाखरा का लिबास, पैसे निकाल पैसे। अरे 6 आदमियों की खुराक खा गया, पैसे क्यों नहीं देता? हद अदब गुस्ताख ले आया, तुम वलीअहद सल्तनत से मुखातिब हो। हम शहजादा मोहतरम हैं और अभी तक सख्त हैरान हैं कि तुम लर्जे क्यों नहीं हमारी हैबत और दहशत से। झुक जाओ। या अल्लाह, पहले एक बादशाह आया था, अब एक शहजादा आ गया। अजीब बादशाह हो या शहजादा, छोड़ूंगा नहीं इसे, खूद पी जाऊंगा इसका। खामोश, ये काम सिर्फ शाही खानदान का है। छोड़ दो भाई साहब, ये बेचारा पागल है। पागल वागल नहीं है ये, मुझे तो भागा हुआ चोर लगता है, चोर।